गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने ओमानास जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में, तो अब उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे कि अब उसके बाद ओमाना ने क्या क्या डायरी में लिखा और वो क्या क्या उस डायरी के थ्रू राधा को बता पाएगी, अपनी फीलिंग्स क्या क्या एक्सप्रेस करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पेज नंबर 48 में थे, है ना। तो अब यहाँ पे था सेकेंड पैराग्राफ कि व्हेन द ट्रेन कम देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न। जैसे ट्रेन आई वहाँ बहुत सारा क्या था, कन्फ्यूज़न था, बहुत ज़्यादा शोर था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड। मतलब कि जैसे ही ट्रेन आई वैसे ही अचानक से वहाँ क्या होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गई, है ना। लोग ट्रेन से उतरने लगे, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ने लगे, कुछ लोग अपना लगेज ट्रेन में रखने लगे, या तो कुछ अपना लगेज नीचे उतारने लगे, है ना। इस तरीके से वहाँ बहुत ज़्यादा शोर टाइप से हो गया, रश हो गया था। ओके, देन बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन। किसी तरह हम ट्रेन में चले गए अंदर। फाइंड आर सीट्स, हमने अपनी सीट्स ढूंढी। एंड पुट आर लगेज अंडर देम, और हमने अपना सामान वहीं पे सीट के नीचे रख लिया, है ना। सीट के नीचे जगह होती है ना सामान रखने के लिए, वो। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी सीट्स ढूंढ ली थी और अपनी सीट में वो सेटल डाउन हो गए थे, ना, कि वहाँ पे वो जाके बैठ गए थे। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम। कुछ समय के बाद टिकट कलेक्टर, टीसी होता है ना, जो हमारी टिकट चेक करता है, ट्रेन में आता है ना कि आपके पास टिकट है या नहीं। अगर टिकट नहीं होता तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, उस तरीके से। टीसी मीन्स क्या होता है, टिकट कलेक्टर। ओके, टीसी मीन्स क्या होता है, टीसी मीन्स होता है टिकट कलेक्टर। कुछ लोग टीटी बोलते हैं, वो टीटी नहीं होता है, टीसी होता है। ओके, टीसी मीन्स होता है टिकट कलेक्टर। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आर टिकट्स। टिकट कलेक्टर आए और वो हमारी टिकट्स उन्होंने चेक की। टू सी दैट वी आर इन आर प्रॉपर सीट। मतलब टिकट कलेक्टर जो टीसी होता है वो आता क्यों है, वो ये देखने आता है कोई किसी और की सीट पे तो नहीं बैठा है, या उसके पास टिकट है या नहीं। तो सबके सब अपनी ही सीट में बैठे हुए थे। टीसी ने ये चीज़ चेक की वहाँ पे। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। अम्मा और अप्पा जो थे, मतलब मम्मी और पापा जो थे उनके, वो एकदम लोअर बर्थ में थे, है ना, क्योंकि मम्मी पापा तो ऊपर चढ़ने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो नीचे लोअर बर्थ में होते हैं। और उन्नी एंड आई, उन्नी और मैं जो थे वो मिडिल बर्थ में थे, क्योंकि बच्चों को तो मज़ा आता है चढ़ने में, तो बच्चे चढ़ के मिडिल बर्थ में। 3 सीट होती है, लोअर, मिडिल एंड देन अपर। तो लोअर में अम्मा अप्पा थे ओमाना के, और मिडिल में उन्नी और ओमाना थी। देन देखिए, देर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ। और हमारे सबसे ऊपर वाली बर्थ जो थी उसमें 2 स्टूडेंट थे, वो कॉलेज में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट थे। ओके, फिर देखिए, ऑन द अदर बर्थ देर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, दे सीम टू बी अबाउट आर एज, आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारे सामने वाला जो बर्थ था वहाँ पे एक फैमिली थी, और उन फैमिली के पास भी 2 बच्चे थे, और वो जो 2 बच्चे थे वो भी हमारी ही एज के थे, सेम एज के थे हम लोग, ठीक है। और कुछ देर में जाके मैं उनसे बात करने वाली हूँ, ऐसा ओमाना अपनी डायरी में मेंशन कर रही है, जिससे कि जब वो केरला की ट्रिप से बाहर आए तो राधा भी डायरी को पढ़ के एंजॉय कर सके केरला ट्रिप को। ओके, Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. अब मैं विंडो के पास बैठ गई हूँ और अब मैं अपनी जर्नी को लिख के एंजॉय कर रही हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में क्या किया। जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा। जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा। ओके, ये हो गया। फिर देखिए, आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं सारी जर्नी के बारे में तुम्हें बताऊँगी, तो वो मैं कर रही हूँ। ओके, आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफिन बॉक्स। अब मैं लिखना थोड़ा सा स्टॉप करूँगी क्योंकि अम्मा ने लंच बॉक्स खोल लिया है। तो अब हम थोड़ा लंच करेंगे, लंच करने के बाद मैं डायरी फिर से कंटिन्यू करूँगी। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड। अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया है। ढोकला है जिसके साथ चटनी भी है, लेमन राइस है, कुछ मिठाइयाँ भी हैं। माई माउथ इज़ वाटरिंग। अब मेरे मुँह में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। माउथ वाटरिंग मीन्स क्या होता है, मुंह में पानी आना। माउथ वाटरिंग मीन्स क्या होता है, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, ठीक है ना। माउथ वाटरिंग मीन्स क्या होता है, मुंह में पानी आना। ओके, देन
I'll write more later। अब मैं इसके बाद का जो है बाद में लिखूंगी लंच करने के बाद। तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब 16 मई का ही दिन है, लंच के बाद। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। लंच करने के बाद ज़्यादातर लोग क्या हो गए, सो गए। स्लेप्ट मीन्स सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है या मुझे सोना चाहिए, तो मैं जग रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की के बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे खेत देखे। खेत, फील्ड्स मीन्स क्या होता है, खेत। फील्ड्स मीन्स क्या होता है, खेत या खुले हुए मैदान। तो उसने बहुत सारे खेत देखे। ट्रेन में जब हम बैठते तो बहुत सारे खेत दिखते हैं ना, कुछ हरे भरे होते हैं, कुछ सूखे सूखे होते हैं। बट दे ऑल आर ब्राउन एंड ड्राई, मगर सबके सब सूखे थे, भूरे कलर में थे, सूखे में थे, है ना। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेज, और कभी कभी तो बहुत सुंदर सुंदर गांव भी देखने को मिल रहे थे। मैं ट्रेन की खिड़की पे, मतलब उमाना जो थी वो ट्रेन की विंडो पे बैठ के सारे सीन्स को देख रही थी और मज़े ले रही थी, है ना। तो कभी कभी ट्रेन जो थी कुछ कुछ गाँव से भी होके गुजर रही थी, ठीक है। दे सीम टू बी फ्लाइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि वो सारे सारे घर उड़ रहे हैं, है ना। ट्रेन जब अपनी हाई स्पीड में होती है तो हमें लगता है कि सारे पेड़ भी उड़ रहे हैं, घर भी उड़ रहे हैं, है ना, उस तरीके से। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब ट्रेन अपनी एकदम हाई स्पीड में होती है तो हाँ सारी चीज़ें एकदम उल्टी डायरेक्शन में जाती हैं। आपने देखा होगा, आप कभी खुद भी ऑब्जर्व करिएगा कि अगर ट्रेन एकदम बहुत तेज़ स्पीड में चल रही है तो अगर ट्रेन इधर साइड को चल रही है तो सारी चीज़ें आपको इधर जाती हुई दिखेंगी, है ना। ये ऑब्जर्व करिएगा, ओके। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, और बहुत जल्दी वहाँ पे गर्मी होने लगी थी ट्रेन में। अब क्या, क्योंकि दोपहर का टाइम आ चुका था तो बहुत गर्मी सी होने लगी थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, अब धीरे धीरे शाम हो रही थी। देयर इज़ सम ब्रीज, और अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ओके। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।